अक्सर लोग अपनी राशि पढ़ते हैं या दोस्तों को कहते हुए सुनते हैं, अरे ये तो पक्का स्कॉर्पियो है। मतलब ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी हजारों सालों से हमारी जिंदगी का हिस्सा रहा है। एक तरफ लाखों लोग हैं जो इस पर पूरा यकीन करते हैं, और दूसरी तरफ है विज्ञान जो इसे सिरे से खारिज कर देता है। तो सवाल ये उठता है, सच क्या है? तो आज ना हम इसी सवाल की जड़ तक पहुंचने वाले हैं। चलिए मिलकर समझते हैं कि आखिर सितारों पर इस गहरे भरोसे और जो वैज्ञानिक तथ्य हैं उनके बीच इतनी बड़ी खाई क्यों है। क्या ये महज एक अंधविश्वास है या कहानी में कुछ और भी है? ठीक है, तो इस पूरी बहस को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें क्लियर कर लेते हैं। मतलब कुछ शब्दों का सही मतलब जान लेते हैं, ताकि हम सब एक ही पेज पर हों। तो देखिए, यहाँ पर दो बिल्कुल अलग अलग चीजों को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान। ये एक प्रॉपर साइंस है जो ये स्टडी करता है कि तारे, ग्रह, गैलेक्सी मतलब पूरा का पूरा ब्रह्मांड असल में काम कैसे करता है। और फिर दूसरी तरफ है एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष। अब ये एक विश्वास है, एक बिलीफ सिस्टम। ये मानता है कि इन ग्रहों की चाल का हमारी जिंदगी पर, हमारे व्यक्तित्व पर सीधा असर पड़ता है। और विज्ञान इसे क्यों नहीं मानता? क्योंकि इसके दावों को साबित करने के लिए कोई ठोस वैज्ञानिक सबूत नहीं है। तो फिर सवाल वही है कि अगर ये साइंस नहीं है, तो फिर इतने सारे लोग इस पर इतना भरोसा क्यों करते हैं? आखिर क्यों? बात यह है कि लाखों लोगों के लिए ना ज्योतिष का वास्ता वैज्ञानिक सबूतों से है ही नहीं। उनके लिए ये जिंदगी में एक मतलब ढूंढने का, एक गाइडेंस पाने का जरिया है। और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखिए, कई लोग ज्योतिष को कोई पत्थर की लकीर नहीं मानते। जैसा कि ज्योतिषाचार्य आशुतोष वार्ष्णे का कहना है कि ग्रह आपको सिर्फ एक इशारा देते हैं, एक ट्रेंड बताते हैं, लेकिन आखिर में नतीजा क्या होगा वो तो आपके अपने कर्म और आपके फैसलों पर ही निर्भर करता है। और बस यहीं से आत्मनिरीक्षण या सेल्फ रिफ्लेक्शन का आइडिया आता है। मतलब बहुत से लोगों के लिए ज्योतिष कोई भविष्य बताने वाली जादुई छड़ी नहीं है, बल्कि ये खुद को बेहतर समझने का एक आईना है, एक ऐसा टूल जो उन्हें अपने ही विचारों और अपनी भावनाओं को जांचने परखने में मदद करता है। चलिए अब कहानी में थोड़ा ट्विस्ट लाते हैं और सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। जब ज्योतिष के इन बड़े बड़े दावों को विज्ञान की सख्त कसौटी पर परखा गया, तो फिर हुआ क्या? क्या नतीजे सामने आए? यहाँ पर बात आती है कार्लसन एक्सपेरिमेंट की। ये ज्योतिष पर हुआ अब तक का सबसे मजबूत और सबसे फेमस साइंटिफिक टेस्ट माना जाता है। और इसका डिज़ाइन कमाल का था। इसे इस तरह से बनाया गया था कि इसमें किसी भी तरह के पक्षपात या बायस की कोई गुंजाइश ही ना रहे। तो हुआ ये कि 28 जाने माने ज्योतिषियों को 100 से ज्यादा जन्म कुंडली दी गई। साथ में उन लोगों की साइकोलॉजिकल प्रोफाइल भी दी गई। अब ज्योतिषियों का काम बस इतना था, सही कुंडली को सही प्रोफाइल से मैच करना। और सबसे जरूरी बात, ये एक डबल ब्लाइंड टेस्ट था। इसका मतलब ये कि न तो ज्योतिषियों को पता था कि कौन सी कुंडली किसकी है, और ना ही एक्सपेरिमेंट करने वाले रिसर्चर्स को। एकदम निष्पक्ष। और फिर आया नतीजों का दिन। जानते हैं क्या हुआ? दुनिया की सबसे बड़ी साइंस मैगजीन नेचर में इसका रिजल्ट पब्लिश हुआ, और निष्कर्ष एकदम साफ। ज्योतिषों की जो परफॉर्मेंस थी वो बस अंदाजा लगाने या तुक्का मारने से ज्यादा कुछ भी नहीं थी। इस एक एक्सपेरिमेंट ने ज्योतिष के वैज्ञानिक होने के दावे की, आप कह सकते हैं, पूरी नींव ही हिलाकर रख दी। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ इस एक एक्सपेरिमेंट के फेल होने की नहीं है। विज्ञान की जो आपत्ति है ना, वो इससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये जुड़ी है इस सवाल से कि आखिर हम विज्ञान कहते किसे हैं? साइंस की परिभाषा क्या है? और ये सवाल हमें एक बड़े ही मजेदार कॉन्सेप्ट पर ले आता है, जिसे कहते हैं फॉल्सिफाइबिलिटी। मशहूर फिलोसोफर कार्ल पॉपर ने ये कहा था कि कोई भी थ्योरी साइंटिफिक तभी कहलाएगी जब उसे गलत साबित करने का कोई ना कोई तरीका मौजूद हो। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ दुनिया के सारे हंस सफेद होते हैं। ये एक साइंटिफिक स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि जैसे ही किसी को एक काला हंस मिल जाएगा, मेरी थ्योरी गलत साबित हो जाएगी। लेकिन अगर कोई ऐसी बात कही जाए जिसे गलत साबित किया ही नहीं जा सकता, तो वो विज्ञान के दायरे में नहीं आती। और ज्योतिष के साथ असल में यही प्रॉब्लम है। जब भी ज्योतिष ने ऐसी भविष्यवाणियां की जिन्हें टेस्ट किया जा सकता था, तो वो गलत साबित हुईं। और ज्यादातर भविष्यवाणियां इतनी गोलमोल और जनरल होती हैं कि उन्हें गलत साबित करना नामुमकिन है। एक और फिलोसोफर हुए थॉमस कून। उन्होंने एक और कमाल की बात कही। उन्होंने कहा कि ज्योतिष इसलिए साइंस नहीं है क्योंकि इसमें सॉल्व करने के लिए कोई पहेलियां नहीं है।
मतलब ये अपनी गलतियों से सीखकर खुद को बदलता नहीं है। सोचिए विज्ञान कैसे काम करता है। हम पहले मानते थे कि धरती ब्रह्मांड का केंद्र है, फिर सबूत मिले तो हमने अपनी थ्योरी बदल दी। लेकिन ज्योतिष, वो तो हजारों सालों से करीब करीब वैसा का वैसा ही है। तो अब सवाल के सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं। अगर वैज्ञानिक सबूत नहीं है, इतने सारे फेल टेस्ट हैं, तो भी ज्योतिष हम में से कई लोगों को इतना असली, इतना सच क्यों महसूस होता है? इसका जवाब सितारों में नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग के काम करने के तरीके में छुपा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है एक साइकोलॉजिकल चीज जिसे कहते हैं द बार्नम इफेक्ट। ये हमारे दिमाग की एक ट्रिक है। होता यह है कि जब हम कोई बहुत ही जनरल यानी सामान्य सी बात सुनते हैं, जैसे आप कभी कभी असुरक्षित महसूस करते हैं, तो हमें तुरंत लगता है अरे ये तो बिल्कुल मेरे बारे में है। जबकि सच तो यह है कि ये बात दुनिया के लगभग हर इंसान पर लागू होती है। जैसे ये लाइन देखिए, आपके अंदर बहुत सारी ऐसी क्षमता है जिसका आपने अब तक अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं किया है। सुनकर लगता है ना कि ये तो एकदम पर्सनल बात है। बस यही तो है बार्नम इफेक्ट। और ज्योतिष की भविष्यवाणियां अक्सर ऐसी ही जनरल बातों से भरी होती हैं जो किसी भी इंसान को लगे कि हाँ, ये मेरे लिए ही है। और ये इफेक्ट कितना पावरफुल है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए। 1949 में एक बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट हुआ था। उसमें स्टूडेंट्स को एक ही पर्सनैलिटी एनालिसिस दिया गया, लेकिन सबको ये बताया गया कि ये खास तौर पर सिर्फ उनके लिए तैयार किया गया है। और पता है क्या हुआ? स्टूडेंट्स ने उसे 5 में से 4.2 की एक्यूरेसी रेटिंग दी, मतलब ऑलमोस्ट परफेक्ट। कमाल है ना? और सिर्फ बार्नम इफेक्ट ही नहीं है, एक और दिमागी खेल है जिसे कहते हैं कन्फर्मेशन बायस। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा दिमाग उन चीज़ों को ज़्यादा याद रखता है जो हमारे विश्वास से मेल खाती हैं। तो ज्योतिष की जो भविष्यवाणी सच हो गई वो हमें याद रह जाएगी, और जो 10 भविष्यवाणियां गलत हुई उन्हें हम बड़ी आसानी से भूल जाएंगे। साथ ही जब लोगों को पता होता है कि उनकी राशि क्या है, तो वो धीरे धीरे अपने बर्ताव को भी उसी के हिसाब से देखने लगते हैं। तो आखिर में हम कहाँ पहुंचे? एक तरफ है सख्त विज्ञान जो कहता है कि ज्योतिष के दावों में कोई दम नहीं, ये सिर्फ दिमाग का खेल है। और दूसरी तरफ है करोड़ों लोग जिनके लिए ये खुद को समझने, मुश्किल वक्त में हिम्मत पाने और जिंदगी को एक मतलब देने का एक जरिया है। तो असली सवाल शायद ये है कि इसकी हमारी जिंदगी में भूमिका क्या है? क्या ये भविष्य दिखाने वाला एक खराब नक्शा है, या खुद को निहारने के लिए एक खूबसूरत आईना? शायद इसका जवाब विज्ञान और विश्वास के बीच की इसी धुंधली सी लकीर पर कहीं मौजूद है।